सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन को सीखा था, है ना। क्या सीखा था भाई? तो कैलकुलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो पहला जो हमारा पार्ट है दैट इज टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास। करेक्ट, हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को सीखा, है ना। किसका पोजीशन निकालने को सीखा? तो एक डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम है, उसका हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा। तो डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम क्या होता है भाई? तो डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम वो होता है जिसमें दो चार पार्टिकल एक दूसरे से ऐसे ऐसे फैले हुए, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। करेक्ट। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम, कंटिन्यूअस मास सिस्टम में क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जहां पे एक के बाद एक मास क्या हो, टोटल आपके सिस्टम में पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जीरो से लेके एल लेंथ तक पूरी की पूरी क्या हो, मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ऐसे बॉडीज को क्या बोलते हैं हम? ऐसे बॉडीज को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ओके, तो नाउ डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम में हमने देख लिया कैसे निकालेंगे, है ना। वहां पे सेंटर ऑफ मास, अगर आपने क्या कर लिया, किसी पोर्शन को कट आउट कर लिया, अगर आपने क्या किया किसी सिस्टम को भारी कर दिया, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होता है वो सब हमने देख लिया, है ना। फॉर एग्जांपल देखो अभी यहाँ पे सपोज ये एक रॉड है आपके पास, यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा भाई? तो ये होगा आपका L/2 पे, है ना। और अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रॉड बनाया और इस रॉड में ये मटेरियल मैंने कैसा रखा? वुडन रखा। दिस मटेरियल इज वुडन और इसको मैंने बना दिया किससे? एक हेवी आयरन से, है ना। अब which is more heavier, so this part is obviously more heavier. अगर आप यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या हो चुका भाई? इस पॉइंट से थोड़ा शिफ्ट हो चुका है इधर की तरफ, है ना। दिस इज द फैक्ट कि आपको ये इधर की तरफ थोड़ा सा शिफ्टेड मिलेगा। ओके, सो कंटिन्यूअस मास सिस्टम का आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। तो उससे पहले मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ, जैसे कि कल लेक्चर के लास्ट मैंने आपको बताया था, समथिंग आपको बताया था, दो चार टर्म्स बताए थे, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो आइए उन चीजों को हम फिर से एक बार और डिस्कस करते हैं। सो पहला डिस्कस करते हैं, फर्स्ट थिंग इज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है ये देखते हैं, समझते हैं इस बात को। सपोज आपके पास क्या है, एक रॉड है, थिन रॉड है ना। so बेसिकली अगर आप रॉड को देखो तो क्या होता है, उसमें क्या होती है, एक थिकनेस होती है ना। बेसिकली अगर आपके पास कोई सा रॉड हो तो हो सके वो जो आपके जो स्केल्स होते हैं ना, वो स्केल में भी क्या होता है, थोड़ा सा थिकनेस होता है ना, थोड़ी सी थिकनेस होती है। तो हम क्या मान के चलेंगे, ये रॉड है जो हमारा, हमने क्या लिया, इसको बहुत ही थिन रॉड लिया है, एकदम क्या है भाई, ये बहुत ही पतला है। ओके, सो सपोज ये मेरे पास एक पेन है और इस पेन का मास क्या है, सम 20 ग्राम्स। ओके, पेन का मास कितना है भाई? तो पेन का मास है हमारे पास 20 ग्राम्स। सो नाउ अब मैं आपसे पूछूं कि ये पेन का मास कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि दिस इज कोऑर्डिनेट, दिस इज स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट एंड दिस इज माय 0,0 एंड पेन की लेंथ कितनी है भाई? L मीटर्स। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये जो 100 ग्राम का मास है, दिस 100 ग्राम मास इज स्प्रेड ओवर फ्रॉम 0,0 टू L,0। क्या ये बात मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो अभी ये पता चल गया आपको कि जो 100 ग्राम का मास है ये पेन के लेंथ में फैला हुआ है ना। किसमें फैला है भाई? पेन के लेंथ में फैला हुआ, करेक्ट। तो जब भी कभी लीनियर मास डेंसिटी है, जहाँ पे मास आपका लेंथ के ऊपर फैला हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। और इस लीनियर मास डेंसिटी के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लैम्डा, और इसको सिंबल को वजह से बताते हैं भाई लैम्डा से, है ना। तो बहुत जगह यूज में आता है तो लीनियर मास डेंसिटी को हम जनरली बोलते हैं लैम्डा, है ना। नाउ इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो दिस लैम्डा इज डिफाइंड एज टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, है ना। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये रॉड है, इस रॉड का मास है आपके पास 100 ग्राम्स, है ना। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है भाई? इसके पास 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर। तो अभी लैम्डा कितना आ जाएगा? लैम्डा टोटल मास, लैम्डा आएगा आपके पास 100/10, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो लैम्डा है, लीनियर मास डेंसिटी, वो कैसी आ रही है? वो आ रही है 10 सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ, है ना, सॉरी 10 ग्राम्स पर सेंटीमीटर। सारी बात समझ में भाई? तो ये कितना आ गया भाई? लैम्डा की वैल्यू आ गया आपके पास 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, है ना। तो आपके पास मैंने एक रॉड दे दिया,
है ना, कुछ तो इसके साथ करना है, इसके कुछ तो एक्सपेरिमेंट में आपको यूज करना है, तो आप पूछोगे लैम्डा क्या है इसका, मैंने बता दिया दिस इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, मतलब ये 0 है 0,0 एंड दिस इज L,0। तो मैंने आपको बता दिया कि लेंथ इस रॉड का कोई छोटा सा सेक्शन ले लो, 2 सेंटीमीटर ले लो, है ना, तो उसका मास कितना होगा 20 ग्राम्स, करेक्ट। तो ये होता है आपका लीनियर मास डेंसिटी। ओके, एनी डाउट इन दिस लीनियर मास डेंसिटी? ओके, देखो बच्चों थोड़ा सा टफ है ना, बस आप करते रहो, सीखते रहिए, डाउट है वहां पे आप पूछते रहिए, मैं बहुत स्लो जाने को तैयार हूँ, है ना, आप बस सीखते रहिए और डाउट पूछते रहिए। यस, यूनिट इज दैट, ऊपर जो मास का यूनिट है वो मास का लेंगे, नीचे लेंथ का यूनिट लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ दूसरा, सेकंड इज आवर सरफेस मास डेंसिटी। सेकंड इज आवर सरफेस मास डेंसिटी। तो अगर देखिए ध्यान से, सेकंड इज सरफेस मास डेंसिटी। नाउ ये सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है भाई? इस सरफेस मास डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं भाई? इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। नाउ सिग्मा क्या है? यस, डाउट? ओके, बता रहे हैं ना, ओके। यस, देखिए ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं? हम सिग्मा बोलते हैं। नाउ देखिए, अगर मान लो मेरे पास क्या है भाई, एक रेक्टेंगुलर ऐसी एक शीट है ना, स्क्वायर एक शीट है, और मैंने बोला इसका एरिया कितना है? ए मीटर स्क्वायर, और इसका जो मास है दैट इज सम m किलोग्राम्स, करेक्ट। नाउ अगर आप देखो, इसका जो मास m किलोग्राम है वो किधर फैला है? उसके एरिया में फैला है। जैसे मान लीजिए क्या है, आपके पास एक रजिस्टर है ना, अब इसका वेट करें तो कुछ हाफ किलोग्राम होगा, 500 ग्राम होगा, करेक्ट। नाउ ये 500 ग्राम का मास किधर फैला है भाई? तो इस पूरे एरिया में फैला हुआ है, ये जो आपका जो पूरा का पूरा एरिया है ना, इसमें फैला हुआ है, करेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे आपके पास एक डिस्क हो गया, है ना, जैसे आपके पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क हो गया, आपके पास एक फुल डिस्क हो गया, तो वहां पे उनका जो मास है कहाँ फैला हुआ है? उनके एरिया में फैला है। और जब हम कंटिन्यूस बॉडीज का जब हम सेंटर मास कैलकुलेट करते हैं, तो वहां इस बात की हमें जरूरत पड़ती है। तो नाउ सिग्मा को डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट एरिया से। ओके, तीसरा आता है आपके पास वॉल्यूम मास डेंसिटी, है ना, तीसरा आता है आपके पास वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो इसका क्या एग्जांपल होगा? देखिए, आपने क्या ले लिया? एक ऐसा सिलेंडर ले लिया, है ना, आप सब लोगों ने देखा होगा केरोसिन का ऐसा सिलेंडर होता है ना, पेट्रोल पंप पे ऐसा, फिर ऐसे आपके पास ऐसा मिल जाएगा, है ना। हाँ, मोस्ट आपके घरों में वो ग्रीन कलर का बकेट होगा जिसमें आप लोग पानी भरते हो, भरते नहीं भरते? वो एक आपके पास क्या हो गया? सिलेंडर हो गया, है ना, ग्रीन कलर का। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ सिलेंडर। तो दैट सिलेंडर इज व्हाट? दैट इज अ हॉलो सिलेंडर, है ना। बट उसी सिलेंडर को क्या करो आप? पूरा प्लास्टिक से भर दो आप, है ना, मोल्टेन प्लास्टिक लो, उसको पूरा का पूरा भर दो ग्रीन कलर के प्लास्टिक से, तो क्या होगा? अब वो सिलेंडर क्या हो गया भाई? पूरा उसके अंदर मास भर गया। नाउ दैट हैज बिकम अ सॉलिड सिलेंडर, है ना। तो हॉलो का एग्जांपल क्या हो गया? आपके घर में वो पानी वाला बकेट है जिसमें आप पानी भरते हो, आप एक दिन पानी भरना उसमें भूल गए, है ना, बाई चांस, तो क्या होगा? वो दैट इज अ हॉलो सिलेंडर, करेक्ट। और अगर उसके अंदर फुल्ली भरा हुआ हो, पैक्ड है ना, किसी सॉलिड मटेरियल से, उसमें क्या करो आप? गेहूं भर दो, है ना, चावल भर दो उसमें, करेक्ट। तो वो क्या बन गया? अभी आपका सॉलिड सिलेंडर बन गया। ना मैं आपसे पूछूं कि इसका मास मान लीजिए सॉलिड है ना, और इसका मास है कुछ 100 किलोग्राम। नाउ ये जो 100 किलोग्राम है किधर फैला है भाई? तो इसके वॉल्यूम में फैला है। इसके कहाँ फैला है भाई? वॉल्यूम में फैला है, और इसको बोलते हैं ऐसा रो, है ना। तो इसको डिफाइन कर रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो ये तीन क्वांटिटीज को हम यूज करेंगे बहुत ही एक्सटेंसिवली। इन तीनों को लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो पहले यहाँ पे हम पहला कैलकुलेट करेंगे
एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे आएगा, तो आपको सबको पता है कि वो L/2 पे आता है। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो ना देखो बच्चों, आपको ना आज मैं ये 3 तो मैं आपको बताऊंगा ही, और उसके अलावा देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे ये आपको जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर कैसा दिख रहा है भाई, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। तो मैं तो पहले डिस्कस करूंगा एक, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। फिर दूसरा हम डेरिवेशन करेंगे इसका, एक सेमी सर्कुलर रिंग का, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है तो कहाँ पे आता है भाई, ये L/2 डिस्टेंस पे आता है। और अगर ये सेंटर ऑफ सॉरी, ये इसको आपने क्या कर दिया, ऐसे कर्व करके, ऐसा टेढ़ा करके आपने इसको रिंग बना दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आता है और इसकी पोजीशन होती है 2r/, है ना। फिर आपने क्या ले लिया भाई, एक हाफ डिस्क ले लिया, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है, कुछ यहाँ पे आता है, इसकी पोजीशन होती है समथिंग 4r/3π, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर से अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर शीट है ना, उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, है ना। अगर आपके पास क्या है, कोन है, हॉलो कोन है, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सबका। ना ध्यान से देखिए, इसमें एक बात आपको ना, सारे के सारे जो आपके सेंटर ऑफ मासेस है ना, सबको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही एक्सटेंसिव डेरिवेशन करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं अभी आपको, मैं जस्ट 2 या 3 का मैं डेरिवेशन सिखाऊंगा, है ना, और बाकी को मैं आपको जस्ट रिजल्ट दे दूंगा एज इट इज। बिकॉज किसी भी एग्जाम में कहीं भी ये आपसे पूछा नहीं जाता कि आप डिराइव करके दिखाओ, बस उसकी आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा मैं करूंगा कि आपको रिटर्न सॉल्यूशन में आपको दे दूंगा प्रूफ, आप उसको लेके घूमते रहना। बट मैं आपको सिर्फ 2 के प्रूफ दिखाऊंगा, उसको करके बताऊंगा। बाकी का जो प्रूफ है वो क्लास में मैं नहीं कराऊंगा, बिकॉज दैट इज सो मच टाइम टेकिंग, और उसको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं कराते, बस तरीका बता देते हैं, आप उसको ऐसा इंटीग्रेट करके आप करें। ओके, तो चलिए आज सीखते हैं हम पहला कंटिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। सो पहला मैंने यहाँ पे ले लिया एक रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड ले लिया, देखिए ध्यान से। नाउ ये हमारे पास क्या है भाई, एक यूनिफॉर्म रॉड है। अब हम ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहां से निकालते हैं भाई, तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू निकालते हैं ना, कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास भाई हमारा यहाँ पे है, करेक्ट। तो आपने देखा था ये 2 kg का है या 3 kg का, तो हमने कहां से निकाला था कि 2 kg के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे, करेक्ट, और 3 kg के रेस्पेक्ट में कुछ यहाँ पे। ओके, नाउ अगर हम बात करें ये रॉड की, तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे एक रेफरेंस लेते हैं, this is point A and this is point B, and from with respect to point A the center of mass is located at L/2, कहाँ पे भाई, ये L/2 पे, है ना। सो डिस्क्रीट मास सिस्टम में क्या था भाई, एक मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे, करेक्ट। बट यूनिफॉर्म रॉड में क्या है भाई, मास यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी है, जस्ट इसके बगल में, जस्ट माइक्रो इंचेस अवे फ्रॉम दिस मास एक और मास है, इससे जस्ट और आप आगे देखो एक और मास है, एक और मास है, एक और मास है। मतलब कि जब तक आप मॉलिक्यूलर लेवल पे लाके नहीं देखते आप, है ना, जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आप एक एटम बन जाओ, उसके अंदर रॉड के अंदर घुस जाओ, है ना, तब जाके आपको दिखेगा कि पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है ना, दैट इज रियली ट्रू, होता है। बट अगर आप ऐसे देखो तो क्या है भाई, जस्ट थोड़े क्या डिस्टेंस का आगे आए आप, वहां पे मास है, थोड़ा और आगे आए, वहां भी मास है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, ये रॉड जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, एंड दे आर इनफिनिट इन नंबर। तो ये छोटे छोटे मासेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऐसा डी, इसको बोलते हैं डीएम1। अगला जो मास है वो कितना है भाई, दैट इज डीएम2। तीसरा मास है, इसको बोल देते हैं हम डीएम3, करेक्ट। और यहाँ से एक्सिस से अगर इसका डिस्टेंस देखें तो ये कितना है भाई, ये है x1 डिस्टेंस आगे, ये वाला मास x2 डिस्टेंस आगे है, ये वाला मास कितना है भाई, x3 डिस्टेंस आगे है। और ऐसे करके इसके बहुत सारे अनंत मासेस यहाँ पे बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस। ओके, नाउ अब आप देखिए ध्यान से ये देखिए, बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ पे अटेंशन देने वाली बात है। डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम होता था, है ना, n नंबर ऑफ मासेस होते थे, 3 4 5 6 से मासेस होते थे। तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे भाई, तो XUM का फॉर्मूला था हमारे पास,
m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 and so on and divided by m1 plus and divided by कितना था भाई, ये था आपके पास m1 plus m2 plus m3 and so on, करेक्ट। सो अगर आपको आप क्या करो, इस ये जो आपका कंटिन्यूअस मास सिस्टम है ना, आप इसको कुछ ऐसा ही कंसीडर करो, है ना, कैसा कंसीडर करो आप, डिस्क्रीट जैसा ही कंसीडर करो और आप फिर यहाँ पे करके देखिए कैसा इसका फॉर्मूला बनेगा। नाउ अभी देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है भाई, छोटे छोटे मासेस हैं जिनका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, x1 है, x2 है, x3 है, करेक्ट। नाउ ये देखिए ये क्या है भाई, दिस इज m1, ये मास पहले का और इसका डिस्टेंस x1, ये मास दूसरे का डिस्टेंस x2। नाउ यहाँ पे भी आप सिमिलरली देख सकते हो कि जहां से हमने एक्सिस माना है वहां से इसका डिस्टेंस कुछ x1 है, कुछ x2 है, कुछ x3 है, करेक्ट। सो अगर इसका मैं सेंटर ऑफ मास निकालने चलूं तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा, कैसा बनेगा भाई, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास dm1 x1, ये बनेगा dm1 x1 प्लस dm2 x2 प्लस dm3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय dm1 प्लस dm2 प्लस dm3 एंड सो ऑन, करेक्ट। ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, यस बताइए, ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, एवरीवन टाइप करके बताइए, एवरीवन। तो पहले हम कैसे करते थे भाई, m1 x1 m2 x2 करते थे, अभी वहां पे सेम मासेस क्या है भाई, हम छोटा छोटा तोड़ दिया है हमने उसको, है ना, dm 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 तोड़ दिया है। तो जो एक्सेस है मैं उसको बोल सकता हूँ dm x1 प्लस dm x2 प्लस dm x3 एंड सो ऑन, करेक्ट। और उसको डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं भाई, उसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस, हाँ जी डाउट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन dx and x box, वेदांत फिर से पूछिए। ठीक है, आपके डाउट को बाद में देखेंगे। नाउ देखिए ध्यान से, सो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रॉड है हमारे पास, ये हमारे पास एक रॉड है, वेदांत बाद में, देखिए ध्यान से। सो ये रॉड है हमारा और इस रॉड की लेंथ क्या है भाई, रॉड की लेंथ कितनी है, है ना। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, ये एक छोटा, दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10। मान लीजिए 100 आ गए, 200 आ गए, 150 आ गए, उसकी चिंता नहीं है, बट इनफाइनाइट तक तो नहीं करना है, कहां से कहां तक करना है भाई, हमें 0 से लेके L तक करना है। कहां से कहां तक करना है भाई हमें, तो हमें करना है भाई 0 से लेके L तक, करेक्ट। सो नाउ देखिए हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया, हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने क्या माना, रेफरेंस माना, यहाँ पे हमने रेफरेंस माना और क्या किया हमने भाई, एक छोटा सा यहाँ पे टुकड़ा लिया, 2 टुकड़े लिए, 3 टुकड़े लिए, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आया, ये अगर x1 डिस्टेंस आगे है, x2 आगे है, मास का है dm1, ये आपके पास dm2 एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला बना हमारे पास x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू dm1 x1 प्लस dm2 x2 प्लस dm3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस dm1 प्लस dm2 प्लस dm3 एंड सो ऑन, ओके। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ऐसे करके तो आपके पास बहुत सारे मासेस होंगे, है ना, एक m1 m2 m3, करीब करीब आप इसमें 0 से L तक क्या कर सकते हो, आप इसमें 100 150 200 300 500 वैसे बिठा सकते हो आप, है ना। बट ये छोटे छोटे चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, छोटे छोटे चीजों को ऐड करने के लिए हमने मैथ्स में एक टूल सीख रखा है। क्या है वो टूल, नाम क्या है उसका, क्या नाम है भाई उसका, हमने कैलकुलस में क्या है, इंटीग्रेशन, वेरी गुड, है ना, इंटीग्रेशन, ओके। तो अभी क्या करेंगे भाई, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या करते हैं भाई, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, अथर्व आपके डाउट को बताऊंगा मैं अभी, आप देखिए ध्यान से।
सो इसके डाउट को क्या करते हैं भाई, सॉरी यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से इसको जनरलाइज करो तो इसमें दो टर्म है, कौन से कौन, एक डीएम और एक्स, एक डीएम और एक एक्स। तो जब इन पूरे को जब हम जनरलाइज करते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है x center of mass is equal to integration of x into dm upon integration of d, है ना। तो इसका ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है भाई, ये फॉर्मूला बन जाता है x center of mass is equal to integration of dm upon dm। तो ना आप देखिए ध्यान से, ये जो आपका जो नीचे वाला टर्म है ना, इसको पूरे का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो क्या आएगा भाई, आपका m आ जाएगा, है ना। m का मतलब क्या होगा भाई, टोटल मास। तो ये जो डिस्क्रीट वाले में जब हम फॉर्मूला डिस्क्रीट वाले में हम जब देखते थे तो उसमें क्या है भाई, फॉर्मूला नीचे क्या है भाई, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। मतलब कहने का मतलब क्या है, नीचे पूरा मास लिख रखा है, और यहाँ फॉर्मूले में भी क्या आ गया भाई, हमारा पूरा का पूरा मास आ गया। तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम और नीचे इंटीग्रल ऑफ डी। ओके, अब इसमें क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे आप लिमिट पुट कर सकते हो। लिमिट क्या पुट कर सकते हो आप, 0 से लेके l तक लिमिट पुट कर सकते हैं, है ना, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ओके, तो आप ये पुट कर सकते हो ऐसा। यस, एनी डाउट, फॉर्मूला समझ में आया सबको? यस, फॉर्मूले में कोई डाउट? यस अथर्व, देखिए डी का मतलब डिस्क्रीट नहीं होता। जब भी हम कुछ डीएम डीएक्स या फिर ऐसी चीजें हम यूज करते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, वेरी 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 थिन, है ना, बहुत ही जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने रॉड लिया, रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसका मतलब क्या हो गया भाई, एक बहुत ही हम छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसको डीएम बोलेंगे, है ना। और अगर हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, डीएक्स लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, डीएक्स का मतलब क्या है, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस एक्सिस से है। देखिए डेल्टा इज फॉर बिग चेंज। देखिए डेल्टा हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स मतलब बिग चेंज इन एक्स। और जैसे मैंने एक्स लिखा, डीएक्स